गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम क्रिटिकल एंगल के बारे में बात करेंगे। इट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ 90 डिग्री एट द रेयर मीडियम इज़ कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। देखिए, ये डेंसर मीडियम से एक जब लाइट रे आती है तो वो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म करती है सच दैट कि जो रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, जो रेयर मीडियम में जाएगी, वो 90 डिग्री के एंगल फॉर्म करती है एट द रेयर मीडियम। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। इसलिए हमने लिखा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इन द डेंसर मीडियम एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री एट द रेयर मीडियम इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल में जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सरफेस से पास करती है। क्यों सरफेस से पास करती है? क्योंकि वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, इसलिए वो सरफेस से पास करती है। नेक्स्ट हमारे पास ये डायग्राम है जिसमें जो रे है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रही है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उससे हमें पता चल जाता है कि वो मीडियम डेंसर मीडियम है, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो रेयर मीडियम होता है। देखिए, पहले हमारे पास जो आई एंगल्स फॉर्म करी है जो रे, वो दूसरे मीडियम में आर एंगल फॉर्म करी है जो कि है रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना ज़्यादा करना है कि सच दैट की जो रिफ्रैक्टेड रे है वो हमारे पास 90 डिग्री एंगल फॉर्म करे। तो हमने उस रे को ऐसे हमने ऐसा एंगल हमने चूज़ किया जिसको हम आईसी एंगल बोलते हैं, सच दैट कि जो हमारे पास रे है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। इस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। देखिए, आई को बढ़ाने से ही आर बढ़ता है। हमने पहले आई को इतना बढ़ाया कि हमारे पास जो आर है वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। अब हमारे पास नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग है साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू बाय म्यू वन, दैट इज साइन आई इंटू म्यू वन इक्वल्स टू साइन आर इंटू म्यू टू। इससे हमें ये पता चलता है कि आई के बढ़ाने से आर बढ़ता है। अगर हम आई को इतना बढ़ा देंगे कि आर हमारे पास 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा तो इस आई को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल देते हैं। और लाइट हमेशा हमारे पास डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास एक और डायग्राम है जिसमें जो रे है वो हमारे पास डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रही है सच दैट म्यू टू इज़ ग्रेटर दैन म्यू वन, और हमारे पास क्रिटिकल एंगल फॉर्म हो रहा है आई सी, और जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है वो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास होता है साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू बाय म्यू वन। ऐसे ही होता है हमारे पास। तो साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू बाय म्यू वन होता है। इसलिए हमारे पास जो पहले हम एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखते हैं, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास क्रिटिकल एंगल है तो हमने लिखा साइन आई सी, और जो हमारे पास रिफ्रैक्टेड एंगल है वो है साइन 90, तो हमने लिख दिया साइन आई सी बाय साइन 90 इक्वल्स टू जिस हमारे मीडियम में रे एंटर करी हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे। तो हमारी जो रे है वो हमारे पास म्यू वन में एंटर कर रही है तो हमने लिखा म्यू वन जो कि हमारा रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बाय म्यू टू जो कि हमारा डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो हमारे स्नेल्स लॉ के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास ये आ जाएगा। अब साइन 91 होता है इसलिए साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू वन बाय म्यू टू। इससे हम आई सी की वैल्यू निकाल लेंगे। आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू वन बाय म्यू टू। अब म्यू ज़्यादा होएगा तो आई सी हमारे पास कम होएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या है, पहले हमारे पास जो लाइट है इसमें भी सेम है कि उसको डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो लेस देन है क्रिटिकल एंगल से, इसलिए जो हमारी रे थी वो गई आई एंगल फॉर्म किया और हमारे पास जो है आर एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल भी फॉर्म किया। सेकंड है कि हमारे पास जो आई है वो इक्वल्स टू आई सी है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, तब हमारे पास 90 डिग्री एंगल फॉर्म करी है जो रिफ्रैक्टेड रे है। थर्ड हमारे पास है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल है। जब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल होगा तब हमारे पास जो रे है जो डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही थी वो वापस उसी टाइम रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इसमें हमारे पास 3 कंडीशंस आई थी। सबसे पहले ये थी कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल है तब हमारे पास सिंपल एक एंगल हमारे पास आर एंगल फॉर्म हो रहा है इन द अदर मीडियम। सेकंड हमारे पास है कि जब हमारे पास क्रिटिकल एंगल के इक्वल है एंगल ऑफ इंसिडेंस तब हमारे पास 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। थर्ड है हमारे पास जब आई हमारे पास ग्रेटर है दैन द क्रिटिकल एंगल तब हमारे पास जो लाइट है वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एट एन एंगल ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम
मतलब जब हमारे पास जो लाइट है वो डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है, लेकिन जो उसका एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तब हमारे पास लाइट है जो वो सारी की सारी वैसे ही वापस बेंड हो जाएगी। ठीक है, ये हमें डेफिनेशन बोल रही है। देयर इज सम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन द प्लेन मिरर व्हेन रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, वेयर एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज मोर इफेक्टिव एज द होल लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक विदाउट एब्जॉर्प्शन। मतलब क्या है कि जो प्लेन मिरर में कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन है वो हो जाती है जब भी हमारे पास रिफ्लेक्शन का केस आता है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में देयर इज़ नो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, यहाँ पर कुछ भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशंस ऑफ TIR। सबसे पहला है लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, कि लाइट हमेशा डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करनी चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होएगा। सेकंड है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होएगी।